जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च की सायंकाल 6:20 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान है और यहां पर मंगल और शनि की युति होगी। मंगल आत्मसम्मान, अहंकार, उत्साह, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि के कारक हैं और वो मंगल जब शनि के साथ यहां पर युति करेंगे तो यहां पर विस्फोट योग बनेगा। एक विस्फोटक योग, बारूद योग के रूप में भी कई शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। यहां पर 23 अप्रैल की प्रातः तक रहेंगे। लगभग 39-40 दिनों का ये गोचर होगा मंगल का और इस शनि और मंगल की युति बनेगी। 18 मार्च को शनि का उदय भी हो जा रहा है। फलतः तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर क्या परिणाम लेकर के आया है, इसी का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। पहले बता दें कि इसको चंद्र राशि के आधार पर इस वीडियो को आप देखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर पर विराजमान है तो आपकी तुला राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए या तुला लग्न के जातकों के लिए मंगल बहुत कारक नहीं है, क्योंकि ये द्वितीय स्थान के यहाँ स्वामी हो जाते हैं, सप्तम स्थान के स्वामी हो जाते हैं। दोनों स्थान मारक स्थान है, इसलिए बहुत कारक तो नहीं होते हैं। लेकिन पंचम स्थान पर जब आएंगे यहाँ पर और शनि के साथ युति बनाएंगे तो ये बहुत विशिष्ट होगा। ये विस्फोट योग, विस्फोटक योग बहुत ही निर्माण होगा, सृजन होगा। इस विस्फोट मतलब बहुत नकारात्मक अर्थों में तुला राशि के जातकों के लिए परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर सकारात्मक हो जाएंगे मंगल, क्योंकि गुरु के साथ उनका 3-11 का संबंध बन रहा है। तो आप 2-3 दृष्टियों से आप समझ रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो शनि के साथ उनकी प्रतिष्ठा, विस्फोटक योग बनना। दूसरा, गुरु के साथ लाभ संबंध का बनना। तो ये शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं और शनि पंचम स्थान के स्वामी होकर पंचम स्थान पर ही विराजमान है। तो फलतः मंगल और शनि की यह युति आपके लिए कई मायनों में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम परिणाम लेकर के आई है। लेकिन कई एक मामलों में परेशानियां भी लेकर के आई है। जैसे पहले परेशानियों की बात कर लें, अच्छाइयां बहुत हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले कमियों की बात करें कि कहां से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, कहां पे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके हम उपाय भी बताएंगे बाद में, ताकि आपको ये जो नकारात्मक परिणाम इस युति के या मंगल की इस गोचर के जो मिलने वाले हैं उससे आप बच सकें, उसका प्रभाव समाप्त हो सके। तो मंगल यहां पर पहले तो आपके, अगर जो हमारी तुला राशि की माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनके गर्भ में कोई बच्चा है तो उसके लिए खतरा करेगा ये मंगल। तो इसके लिए मंगल कि इस गोचर में इस बात के लिए वैसी माताएं बहुत सावधान रहेंगी। उपाय मैं बाद में बताता हूं आपको। दूसरे, शनि चूंकि यहां पर बैठे हुए हैं और शनि मंगल, अच्छा यहां पे एक चीज और देखिए, शनि बहुत धैर्यशाली ग्रह है, धीरे धीरे काम करता है, डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता। मंगल है ऊर्जा का कारक, ये सद्या परिणाम चाहता है, तत्काल परिणाम चाहता है। तो दोनों में इस मामले में थोड़ा सा क्लेश होगा। तो वो उस कारण से ये विस्फोटक योग, जब दोनों की दृष्टि आपके लाभ मार्ग पर पड़ेगी तो लाभ मार्ग में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन लाभ मार्ग बहुत प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। राजनीति से लाभ, नौकरी पेशा वाले लोगों को लाभ, अधिकार से लाभ, अधिकार प्राप्त आपको हो सकता है। तो इन सब दृष्टियों से मंगल का एक गोचर बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी है, सप्तम स्थान के स्वामी है, तो धन के कारक ज्ञान स्थान पर, पंचम स्थान ज्ञान का स्थान है, शिक्षा संतान का स्थान है।
और सप्तम स्थान जो गृहस्थ जीवन का स्थान है, पंचम यहां बैठेंगे तो ये समझदारी का स्थान है। तो समझदारी से धन की वृद्धि, समझदारी से ही व्यापार में वृद्धि, समझदारी से गृह शांति में वृद्धि। लेकिन अगर जहां भी समझदारी आपने नहीं दिखाई, ना समझी दिखाई, तो दोनों में समस्याएं हो सकती है। धन वृद्धि में भी समस्या, ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब में क्लेश भी हो सकता है, क्योंकि यहां का कारक यहां विराजमान हो रहा है। कहां पे? समझदारी के भाव पे, ज्ञान के भाव पे। और यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, मंगल और गुरु का भी 3-11 का संबंध है, और शनि और गुरु का भी 3-11 का संबंध। 3-11 संबंध क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। देखिए यहाँ पे मंगल से तीसरे गुरु हैं, यहाँ पे गुरु गोचर कर रहे हैं इस समय, और शनि से भी तीसरे गुरु हैं। शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। अब यहां से इन दोनों से तो तीसरे गुरु हो गए, लेकिन यहाँ गुरु से 11वें ये दोनों पाए जाएंगे, तो ये लाभ का संबंध है। इसलिए मैंने कहा विस्फोटक योग यहाँ लाभ संबंध बना रहा है। लाभ ही लाभ आपको होगा, बशर्ते कि आपके ज्ञान स्थान पे है, समझदारी नॉलेज के स्थान पे है, तो फिर आपको समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अपने प्लान को ऐसे सेट करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे कार्य के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, इतनी समझदारी दिखानी चाहिए जिससे लाभ मार्ग भी प्रशस्त हो, व्यापार भी प्रशस्त हो, धन भाव भी प्रशस्त हो, क्योंकि लाभ मार्ग पर भी पड़ेगा। तो फलता इच्छा पूर्ति करने का बड़ा अच्छा समय है। इच्छाएं पूर्ण होंगी, जो भी मनोकामनाएं हैं, मनोकामनाओं के पूर्ण करने का समय है, क्योंकि दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही। और एक बहुत विशिष्ट बात, जहां पर इन दोनों की दृष्टि मंगल और शनि की पड़ रही है एकादश स्थान पर, वहीं पे गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो फलता ये लाभ संबंध बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आया है तुला राशि के जातकों के लिए। एक और थोड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है ऐसे तुला राशि के जातक जो लव रिलेशन में हैं, जो प्रेम जीवन में हैं, उनके प्रेम में थोड़ी समस्या आ सकती है, तू मैं हो सकती है, टकराहट हो सकती है, किसी तीसरे के दखल के कारण कुछ समस्याएं वहां पैदा हो सकती हैं। आपसी विश्वास कम हो जाएगा, आपसी फेथ कम हो जाएगा, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो इस कारण से यहां समस्या आएगी। इस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। जो लोग लव अफेयर्स में हैं तुला राशि के जातक, समझदारी, मैंने बार बार कहा है, समझदारी के स्थान पर अर्थात समझदारी को विकसित करिए, समझदारी को अपना काम करने दीजिए। अगर आप भ्रम में पड़ेंगे तो परेशानियां यहां पैदा होने वाली हैं। दूसरे, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह योग पदोन्नति कराने वाला है। खेल में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए ये खेल में भी उनके करियर में उन्नति का सहायक है। कुछ बड़े आप टूर्नामेंट खेल सकते हैं, आपका चयन हो सकता है किसी अच्छे उसमें, तो कुल मिलाकर के ये खेल कूद के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में तो उन्नति कराएंगे, क्रोध की अधिकता रही, आवेग की अधिकता रहेगी, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समझ कर चले, बैलेंस अप्रोच आप रखेंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है। अब थोड़ा सा चूंकि सप्तम के कारक होकर के यहाँ बैठेंगे तो गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कुछ, तो हो सकता है कि आप उनका ओपिनियन सही हो, पहले जाने तो उनके भी सलाह को सम्मान दे। उनके स्वास्थ्य में भी कुछ विकृति आती हुई दिख रही है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में भी यदि आपका बिजनेस है, बिजनेस अगर इंडिविजुअल है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है तो वहां पर भी थोड़ी सी मत भिन्नता, आपस में विचारों के टकराव, इस सब के कारण पार्टनरशिप खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही। थोड़ा सा वहां पर सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, बैलेंस अप्रोच रखिए। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं समझदारी दिखाइए, समझदारी, क्योंकि ये समझदारी का भाव है, तो वहां पर ऐसा करेंगे। हाँ, थोड़ा संतान पक्ष भी चिंतित करने वाला होगा, कि हो सकता है संतान आपके हिसाब से उसका आचरण न हो, आपकी अपेक्षाओं पे वो खरे न उतर पाए। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और बच्चों के थोड़ा चाल चलन पे भी आपको नजर रखने की आवश्यकता इस समय रहेगी। बाकी बहुत अच्छा है। अब चूंकि मंगल की आप जानते हैं कि 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी,
आकस्मिक लाभ की, ये आकस्मिकता का स्थान है, आकस्मिक लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना का भी योग बनेगा। तो इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सावधान रहें, गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाएं। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो मैंने बताया प्रमोशन आदि के योग बने हुए हैं, धन लाभ बहुत मात्रा में। अब चूंकि मंगल और शनि विस्फोट करेंगे तो बहुत सारे मार्ग दिखाई पड़ेंगे आपको धनागमन के, तो आपकी ऊर्जा बंट सकती है। तो 2-3 काम आप अपने हाथ में ले तो उसमें सफलता, लेकिन बहुत जगह अपनी एनर्जी बिखेर देंगे तो फिर थोड़ा सा सफलता संदिग्ध हो जाएगी। तो लाभ के कई मार्ग आपको दिखेंगे, तो सब पे काम करने की बजाय 2-3 पर काम करें जिससे लाभ मार्ग ज्यादा हो सके, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सके। अब मंगल की दृष्टि 8वें पड़ेगी तो यहां पर थोड़ा सा आपको खर्चे के सामने करने पड़ेंगे, व्यय आपके अधिक हो सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस से आप परेशान हो सकते हैं। दूसरे, जो अब यहां से ज्ञान के स्थान पर, शिक्षा के स्थान से सीधे देखेंगे द्वादश स्थान को, तो जो विदेश में जाकर के शिक्षा लेना चाहते हैं या जो लोग अपने घर से काफी दूर जाकर के शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करेंगे, वीजा अप्रूवल की पूरी संभावना इन 40 दिनों में रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए कोई 7.5 वगैरह तो चल नहीं रही है, तो लेकिन पंचम स्थान पे शनि है, लेकिन अपने घर पे है तो कंटक का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जो कंटक योग की बात की जाती है, कंटक योग यहाँ पर प्रभावी नहीं होगा तुला राशि के जातकों के लिए। फलतः कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। कुटुंब के लोगों पर कुछ हो सकता है, आपको धन व्यय करना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा सावधानी रखें, जहां आवश्यक हो वहीं पर ऐसा खर्च रखें। पेट जन्य रोग आपको हो सकते हैं, पेट में कुछ पीड़ा हो सकती है, कुछ खान पान, क्योंकि यहाँ पे आहार विहार का भी स्थान है, तो खान पान के कारण कुछ पेट में पीड़ा वगैरह हो सकती है, दर्द हो सकता है। ऑपरेशन की यदि नौबत आती है किसी कारणवश, पहले से पुराना कोई रोग है, तो इन 40 दिनों में ऑपरेशन को टालने का प्रयास करिएगा। डॉक्टर से कहिए कि मेडिसिन पे ले चलिए, क्योंकि इस बीच अगर आपको ऑपरेशन होता है तो थोड़ी सी जटिलता उसमें आ सकती है। कोशिश करें कि टल जाए, लेकिन डॉक्टर यदि कहे नहीं ऑपरेशन अनिवार्य है तो डॉक्टर की सलाह को ही वरीयता दीजिए। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत श्रेष्ठ है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय आदि की दृष्टि से अच्छा है, करियर की दृष्टि से सब तरफ से अच्छा है। अब इस शुभ फल को और वृद्धि कर सकें और कुछ जो नकारात्मक गृहस्थ जीवन आदि से और पार्टनरशिप में आदि में कुछ समस्याएं दिख रही हैं, उसके लिए क्या करें, हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा आपको पाठ करना चाहिए। कम से कम 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करिए। इतने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। हो सके तो कोई मंदिर आदि बन रहा हो तो वहां पे ईंटों का दान भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। वीडियो को ये समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि आपका ये 10 मिनट 11 मिनट यहाँ पे खर्च करना सार्थक लगा हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बड़े प्रेम के साथ जय सिया राम लिखिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा। इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, माता पिता का भी खूब ख्याल रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए। जय सिया राम।